जानता है कि मेरे पति कैसे इंसान हैं। दिया अपनी मम्मी को जहर दिया, वो राहुल जेनेटर जो है उसको भी जहर देकर मार दिया। यहाँ तक कि उसको 40-50 हज़ार रुपया भी दिए थे ये रेस्टोरेंट खोलने के लिए मेरे हस्बैंड जो थे। तो इसमें एक कहानी बनाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे पति के खिलाफ। मैं तो यही चाहूँगी कि सज़ा फांसी का होना चाहिए और किसी चीज़ का नहीं, मेरे फांसी का सज़ा होना चाहिए। जैसे मेरा ज़िंदगी को बर्बाद किया, मेरा हर खुशी, मेरे बच्चों लोग का खुशी, मतलब वो एक इंसान को नहीं मारा, ये मतलब मेरा दो बच्चा और हमको, हाँ हम लोग तीनों को मार दिया। हम लोग को कहीं लायक नहीं छोड़ा। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा खुशी है ही नहीं जिससे कुछ अच्छा करें, या कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। बस सूनापन लगता है, सुबह से लेकर अभी तक भी बैठे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें राहुल जेनेटर, दानापुर का ही रहने वाला है चड्डा, अंकित गुप्ता, अंकित राजपूत। क्या इन लोग को जानती हैं आप, या कभी आए थे ये लोग मिलने? जिस प्रकार से कह रहे हैं राहुल जेनेटर की आपके पति ने उनके पिता की हत्या 2008 में कर दी गई थी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, ये एक स्टोरी टाइप से बना हुआ है ये चीज़ के लिए। जो राहुल जेनेटर है उसको सिखाया गया है कि जब तुम पकड़ाओगे प्रशासन से तो तुम यही कहानी बनाना कि मेरे पापा को मार दिया और उसके बाद उसका बदला लिया। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा दानापुर जानता है कि मेरे पति कैसे इंसान हैं। मेरे पति सब समाज में सबका हेल्प किए थे और किसी को चीटी मार ही नहीं सकते थे, और उसके पापा को कैसे मार सकते हैं। उसके पापा जो थे उनका नाम बबलू था, ठीक है, और उसका ना एक मतलब मछुआरी के साथ उसका अफेयर चलता था। तो उसके चलते वो जितेंद्र जो है उसके पापा को मार दिया, मार के और डीएवी स्कूल के पीछे मतलब पीस काट कर फेंक दिया था। तो इसमें एक कहानी बनाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे पति के खिलाफ। मेरे पति ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। पूरा दानापुर इसे जानता है कि कौन मारा था। और जितेंद्र जो है उसको भी मतलब मार दिया। ये जो राहुल जेनेटर है वो मार दिया। अपनी मम्मी को जहर दिया, वो राहुल जेनेटर जो है उसको भी जहर देकर मार दिया। ये सारा दानापुर जानता है ये चीज़, ये हम नहीं कर रहे, पूरा दानापुर जानता है। लेकिन राहुल जेनेटर जो गिरफ्तारी हुआ पुलिस के सामने, उसने कहा कि 16 साल से प्रतिशोध की आग में वो जल रहा था। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो उसकी माँ का अफेयर था एक जितेंद्र नाम का आदमी के साथ है। तो ये जो बबलू जो है तो अरे जितेंद्र इसके पापा को मारा, क्योंकि समझ में आ गया, पकड़ा गया तो मार दिया। और उसके बाद फिर ये अपनी माँ को जहर दे के मार दिया। ऐसा कुछ मेरे पति का कहीं से भी हाथ नहीं है। नहीं तो ऐसा अगर कुछ है तो फाइल में थाना में एप्लीकेशन वगैरह सब दिया रहता है, कौन क्या किसको मारा है, तो वो चीज़ निकाल कर पूरा दानापुर को भी जांच में बैठाया जाए कि हाँ मेरे हस्बैंड कैसे हैं क्या है। और उसके पापा को तो कुछ मेरे हस्बैंड किए ही नहीं थे। यहाँ तक कि उसको 40-50 हज़ार रुपया भी दिए थे ये रेस्टोरेंट खोलने के लिए मेरे हस्बैंड जो थे। किसको? और ये राहुल जेनेटर को। अच्छा, राहुल जेनेटर से आपके पति की बातचीत? जी, वो मतलब बातचीत नहीं होती थी, मतलब वो काम के लिए आए थे कि भैया हमको जरूरत है पैसा का, तो पैसा दिए। हाँ, और खुद ही हम जिम जाते थे तो मेरा बोलता था कि प्रणाम भाभी कैसी हैं, भैया ठीक हैं। राहुल जेनेटर? हाँ, राहुल जेनेटर। तो हम भी बोलते कि हाँ भैया ठीक हैं, बस इतना करके हम चले जाते थे। लेकिन मैडम, जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि ये षड्यंत्र है, आखिर कौन ये षड्यंत्र रच रहा है? आखिर राहुल जेनेटर क्यों हत्या करेगा आपके पति का? इसमें राहुल जेनेटर तो हत्या किया, लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग का हाथ है, ठीक है। और पैसा, इतना पैसा दिया गया है, करोड़ों रुपया, कि एक कहानी बना दिया है लोग कि जितेंद्र था तो बबलू था। ऐसा कुछ कहानी नहीं है, एक स्टोरी है। जो फिल्म बनता है उस तरह का उसको सिखाया गया है कि जो तुम जब भी पकड़ाओगे ना तुम यही कहानी बोलना। अच्छा, अपने पिता के बारे में बोलना? हाँ, पिता के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा आदमी दानापुर का हर आदमी जानता है। उसके पापा का मर्डर हुआ था 7 या 8 में हुआ था, ठीक है। 11 में उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नहीं, ये राहुल जेनेटर ही अपनी माँ को जहर दिया था। तो आखिर राहुल जेनेटर किसके कहने पे हत्या किया है? ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो प्रशासन ही जानते हैं, प्रशासन के हाथ में है। अभी तो जिसका नाम लिया गया है वो तो सामने आ रहा है। अब इसके लिए कोई मतलब मुझे भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, चाहे कुछ भी। लेकिन मैं प्रशासन को तो सादा पेपर दी हूँ, उसमें नाम चढ़ाने के लिए तो नहीं दी हूँ कि आप इसका नाम दो, इसका नाम दो, इसका नाम दो। ये तो प्रशासन खोज के निकाल रहा है। आपके खिलाफ आपने FIR दर्ज? हाँ,